गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 6:30 और आप देख सकते हो हम कुरनूल शहर में हैं। कल रात को हम यहाँ पे आके APTDC होटल में रुक गए थे। सो अब अपने को घर वापस जाना है। ये कुरनूल शहर है। हम जस्ट कुरनूल मतलब होटल की पार्किंग से बाहर निकले। आज कवर करने वाले हैं हम 221 किलोमीटर। टाइम लगेगा 3.5 घंटे। ये कह रहे हैं कि सुबह 10 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे अपने घर पर। और हम रास्ते में नाश्ता करेंगे, लंच तो शायद नहीं करेंगे बिकॉज 10 बजे घर ही पहुँच रहे हैं। और 3 से 4 घंटे में हमें उम्मीद है हम पहुंच जाएंगे। शहर आएंगे, अब बॉर्डर आएगा। जैसे ही हम इस शहर से बाहर निकलेंगे बॉर्डर आएगा। फिर तेलंगाना में एक झड़चैला करके थोड़ा बड़ा शहर आएगा और फिर हैदराबाद आ जाएगा। सो इजी पीजी आज की ड्राइव होने वाली है। चलिए चलते हैं, नाश्ता ढूंढते हैं, आगे निकलते हैं। टोटल 1 किलोमीटर अंदर था शहर के। सो अब हम 1 किलोमीटर बाहर आ गए और ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है इसी से अपने को राइट जाना है। इससे अगर हम राइट गए तो हम हैदराबाद की ओर चले जाएंगे। मतलब ये राइट में रास्ता जा रहा है हैदराबाद, फिर नागपुर, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, आगरा होते हुए दिल्ली, दिल्ली से फिर श्रीनगर जाने वाला रास्ता है ये राइट में। इसी के अगर हम उल्टी डायरेक्शन चले जाते, अगर लेफ़्ट चले जाते तो हम कन्याकुमारी, बैंगलोर, मतलब उस साइड चले जाते जहाँ से हम आए हैं। तो चलिए अब ये जो सीधा रास्ता है ये नॉर्थ जा रहा है, मतलब उत्तर दिशा में जा रहा है। सो हम जा रहे हैं हैदराबाद की ओर। अभी भी है 220 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ही आए हैं अभी तो हम। सो चलिए चलते हैं। ये हमें होटल से निकले हुए 2 किलोमीटर हुए हैं और बॉर्डर आ गया है। आप सामने ये पुल देख सकते हो। पुल के थोड़ा सा आगे आपको एक नदी दिख रही होगी। ये नदी ही बॉर्डर है। ये नदी है तुंगभद्रा। ये कृष्णा में जाके मिलती है और जब कृष्णा में मिल जाती है तो फिर ये कृष्णा कहलाती है। मतलब बड़ी नदी कृष्णा है, सो कृष्णा बन जाती है। बट अभी यहाँ तक ये कृष्णा में अभी मिली नहीं है तो इसे तुंगभद्रा बोलते हैं। और यही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। जैसे ये नदी हम पार करेंगे तो हम तेलंगाना में चले जाएंगे। मतलब नदी पार करके लगा लीजिए 500-700 मीटर में तेलंगाना आ जाएगा। और सामने देखिए ज़माने की एम्बेसडर दिख रही है। जब हम छोटे होते थे बस यही गाड़ी दिखती थी और कोई गाड़ी भी नहीं होती थी। AC लिखा है इसमें बड़े बड़े, उसमें AC वाली एम्बेसडर होगी शायद। किसी लॉयर का वो भी लगा हुआ है पीछे, शायद सरकारी गाड़ी हो। चलिए, ये चेक पोस्ट आ गई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इतने सारे वो लगे हैं पुलिस का। अब हम तेलंगाना में आ चुके हैं। सो हमारे होटल से तेलंगाना बॉर्डर आई थिंक 2 किलोमीटर ही था। वहाँ पे देखिए कैंप भी लगा पुलिस वालों का। और जैसे हम 2 किलोमीटर आए तेलंगाना एंटर हो गया। सो चलिए अब चलते हैं तेलंगाना में। अब पूरा रास्ता यहीं कटेगा हमारा। अभी भी 215 किलोमीटर तो जाना है अपने को घर के लिए। सो चलते हैं। आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। ऐसे आई थिंक 3 या 4 आएंगे आज। ये पहला है और समझ भी नहीं आ रहा कौन सा चल रहा है। सब बंद करे हुए लग रहा है। ये है शायद, यहाँ पे भी फंसा हुआ है ट्रक। चलिए चलते हैं। आज का पहला, ये तेलंगाना एंटर कर चुके हैं। सो ये तेलंगाना में ही है। अब ये पार करके देखते हैं कहीं नाश्ता ढूंढते हैं। चलिए। ये आप देख सकते हो हम हैदराबाद की ओर जा रहे हैं और अभी सुबह के 6:40 हुए हैं। धूप नहीं निकली है। आई थिंक हल्के बादल हैं शायद, इसलिए नहीं निकले, वरना उजाला हो जाता है अच्छे से। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अभी भी नवंबर, आज क्या है, आज नवंबर 21 है। और यहाँ पे अभी भी टेम्परेचर दिखा रहा है 25 डिग्री सुबह सुबह। इस एरिया और हैदराबाद में हमेशा यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है रायलसीमा में। मतलब 3-4 डिग्री ऊपर ही रहता है ये। बिकॉज जिस दिन हम हैदराबाद से सुबह सुबह निकले थे, हैदराबाद में 20, 22, 23 मैक्सिमम इसके आसपास था टेम्परेचर सुबह 6 बजे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 25-26 डिग्री है। सो इसका कारण वही है कि ये थोड़ा गर्म एरिया है। वहाँ थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पे इसलिए हम जहाँ रुके, कल हमें AC चलाना पड़ा रात को सोते हुए। और परसों भी जहाँ हम रुके थे, कहाँ रुके थे हम, पलक्कड़ केरला, वहाँ पे भी गर्मी थी तो वहाँ पे भी हमने AC चलाया था। बट हमें हैदराबाद में घर में ज़रूरत नहीं पड़ती इस टाइम पे। मतलब पंखे से आराम से काम हो जाता है। तो थोड़े हम गर्म एरिया से आ रहे हैं इसलिए ऐसा है। चलिए अब सामने आप देख सकते हो रोड तो एकदम मज़ेदार है। सो चलते हैं घर की ओर। तो मिनी ट्रक है इसमें। अब पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं, बट ये बत्तख के बच्चे ले जा रहा है। बिकॉज ये चिकन के बच्चे नहीं होते। हाँ, यहाँ से समझ आएगा आपको। हाँ, अब देखो आप, ये डक्स ले जा रहे हैं, कितने सारे बत्तख के बच्चे। पूरा भर के अच्छे से पालेंगे शायद इन्हें। चलिए, देख सकते हो कृष्णा नदी आ गई है। और अभी तो ये बहुत छोटी लग रही है बिकॉज पानी ज़्यादा नहीं है। बट बरसात के सीज़न में ये बहुत बड़ी होती है, बहुत सही लगती है। नहीं, गंगा में मिक्स नहीं होता, ये कृष्णा ही रहता है।
और ओशन में चले जाता है, समुंदर में चले जाता है, बे ऑफ बंगाल में जाता है आई थिंक, हाँ उधर ही जाता है। चलिए ये कृष्णा नदी पार कर रहे हैं अब हम, तेलंगाना में है। अभी भी हमारा घर तो 175 किलोमीटर रह गया है और लगभग 3 घंटे लगेंगे। कितने सुंदर सुंदर कलरफुल लगाए हुए हैं बीच में, और ये बड़ा सही है। ये रात को दूसरे साइड वाले की हाई बीम भी रोकेगा और दिन में अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे नहीं है बीच में, बिकॉज़ यहाँ पे ये रोड घूम रही है, फिर दोबारा आगे में होंगे ये। बट ये काफ़ी सही है। ये मैंने कर्नाटका में भी देखा है, तेलंगाना में भी देखा है, ये बीच बीच में फूल लगाते हैं। और सुबह सुबह क्या होता है, इधर पूजा करने का काफ़ी चलन है मतलब लोगों का। सो सुबह सुबह बहुत सारे लोग तोड़ रहे होते हैं इनको, मतलब डिवाइडर के उसमें जाके, भाई पूजा वूजा के लिए तोड़ते होंगे, और तो क्या काम होता होगा इन फूलों का। सो चलिए अब हम आ गए हैं अपने होटल से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर, और अभी भी रह गया 165 किलोमीटर हमारा घर। अब देखते हैं, कहीं पे छोटा सा वो ट्रक होता है जिसमें ताज़ा ताज़ा डोसा वोसा मिल रहा होगा तो खाएंगे, थोड़ी चाय भी पी लेंगे मिलेगी तो, और फिर चलेंगे। और ये आप इधर बोर्ड देख सकते हो, हम कोथाकोटा के पास हैं, और झड़चेरला यहाँ से 52 किलोमीटर है, हैदराबाद 132, श्रीनगर 2506, मतलब 2506 किलोमीटर दूर है श्रीनगर यहाँ से। सो हमें तो हैदराबाद ही जाना है। जो हमारा एग्जैक्ट घर है वो 145 है यहाँ से, 145 किलोमीटर में हम अपने घर आ जाएंगे। और ये कोथाकोटा के पास का एरिया है। यहीं पे पास में एक बहुत अच्छा शिवजी का मंदिर है, पामापुरम शिवा टेम्पल करके। हमने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी पहले, अभी पता नहीं चैनल पे है या नहीं, काफ़ी पहले बनाई थी। वो बड़ा सही मंदिर है, नदी के बीच में उसमें शिवजी की मूर्ति है। मतलब गोदावरी बह रही है आगे पीछे, और बीच में शिवजी की मूर्ति बनाई हुई है। और हाँ, बहुत सारे फिशेस होते हैं वहाँ, लोग उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद डालते हैं तो मछलियाँ आती हैं खाने के लिए। हाँ, फाइट कर करके खाते हैं वो। चलिए चलते हैं आगे। फूड पिरामिड, अगर आपने हमारी जाते हुए वीडियो देखी होगी तो जाते हुए भी हम रुके थे, बट नाश्ता नहीं किया था। एक्चुअली बेबी सो रहा था तो नाश्ता नहीं किया। आज बेबी भी जगा हुआ है तो बेबी भी हमारे साथ नाश्ता कर लेगा, सोच के आज हम इधर रोक रहे हैं। ये हम रुक गए हैं फूड पिरामिड पे, नाश्ता करने जा रहे हैं। ये गाड़ी हमने इधर खड़ी कर दी। इसका एक ये भी अच्छा है कि यहाँ पे वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्जिंग स्टेशन है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आते हो तो आप खाना खाने तक रिचार्ज कर सकते हो अपने। वो भी गीला होगा? होगा नहीं पक्का? ये श्योर? चलो झूल लो, एक बार झूल लो फिर चलेंगे, बस डन। चलो चलो। तो हमारे पीछे है, मैंने ऑर्डर दे दिया है, तब तक बेबी झूला झूल रहा है जब तक हमारा ऑर्डर आता है। डोसा, इडली, पोंगल। यहाँ पे और चीज़ें भी हैं, आइसक्रीम शेक्स की शॉप है, हैंडलूम की शॉप है, ये क्या है, कपड़ों की शॉप है, काफ़ी चीज़ें हैं। और उससे हेल्दी भी कुछ है, मिलेट विलेट की भी शॉप है, हेल्दी स्नैक्स की, और बर्गर वर्गर की भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। हमारा बेटा तो इधर है, झूला झूल रहा है, सही लग रहा है सुबह सुबह। वहाँ तो गर्मी थी कुरनूल में, तो यहाँ सही है। चलो बेबी, ब्रेकफास्ट आने वाला है, आ जाओ। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। ये पोंगल है, पोंगल, और ये आई थिंक रायता होगा, वो तो सांबर है, और ये घी इडली है। इसमें इडली के ऊपर घी डाला हुआ है, और एक गरम वो पाउडर है, गन पाउडर, और वो सांबर है। और ये चटनीज आई हैं इसके साथ, रेड चटनी, वाइट चटनी, सही है। ये हम सबका नाश्ता आ गया, अब आप देख सकते हो। मेरा सांबर आ गया, डोसा आ गया, वाइफ का इडली आ गया, गरम पाउडर और सांबर के साथ चाय भी आ गई। और बेबी आज पोंगल खाएगा बोल रहा है, तो बेबी का पोंगल भी आ गया। खाया तुमने? ट्राई नहीं किया? ट्राई करके बताओ कैसा है। तुम्हारा कैसा इडली? तुमने तो खाया, अच्छा है, फ्रेश लग रहा है। चलिए मैं भी डोसा खाता हूँ, थोड़ा गर्म है। और ये रेस्टोरेंट है, ऐसा है ये, सही है। एक बार हम बहुत लेट आए थे यहाँ रात में, खुला हुआ था बट खाने में कुछ था नहीं, इडली विडली, तो हमने खाया नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है कि हम खा रहे हैं, रुके तो हाँ हम 1-2 बार, बट कभी खाना नहीं खाया। और ये हमारा खाना हो गया, ऑलमोस्ट 410 रुपये का हुआ हमारा टोटल खाना, जिसमें एक डोसा था 130 के आसपास का, 130 के आसपास का पोंगल था, 260, 80 रुपये कुछ का वो था, क्या था,
नहीं, इडली था, घी इडली 80 रुपये या 85 का था, और बाकी 70 रुपये के आसपास की, आई थिंक 60-70 की चाय होगी। सो टोटल 407 था, 410 का बिल था हमारा। तो सही है। और बेस्ट चीज़ थी कि यहाँ वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन है यहाँ पे फूड पिरामिड पे, तो अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं। जडचेरला का जैम आ गया। जडचेरला से लगभग 15-20 किलोमीटर आगे बेंगलोर के जाते हुए डायरेक्शन में ये रोड बन रही है, जिसके कारण से यहाँ हमेशा जैम होता है, तो हम इसमें चले गए। अब ये लास्ट ही है, यहीं हम 10-15 मिनट फंस सकते हैं आगे जाके, अदरवाइज़ तो इसके बाद रोड साफ़ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नज़ारे आप देखो क्या सुंदर है तेलंगाना। तेलंगाना भी काफ़ी सुंदर जगह है, दो सुंदरता में इसका नाम नहीं आता, बट तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये आई थिंक 2-3 ऐसी जगह हैं, हाँ, जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, बट बहुत सुंदर जगह हैं ये घूमने के लिए। आंध्र प्रदेश भी आप विशाखापट्टनम साइड जाओगे हैदराबाद से, बहुत सुंदर खेत और वो आते हैं, जंगल नहीं आते, खेत आते हैं, राइस पैडीज आती है। चलिए चलते हैं हम हैदराबाद की ओर। अभी रह गया है 125 किलोमीटर अपना घर, चलते हैं। ये हम हैदराबाद की ओर जा रहे हैं, और अभी सुबह सुबह बैठ के हम कमेंट्स पढ़ रहे थे। सो हमें कमेंट्स आए कि बीवी क्या मुंह फुला के क्यों बैठती है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लिखा था मुंह फुला के। क्या लिखा था? ऐसे ही खुश रहना चाहिए, ऐसे कुछ लिखा था। सो वो ये है कि आजकल हम एक माइक यूज़ करते हैं बैटरी बचाने के लिए, एक माइक हम बैकअप में रखते हैं। पुरानी वीडियोस में हम दोनों माइक यूज़ करते थे, तो हम दोनों बोलते हुए जाते थे, बट उससे थोड़ी हमें दिक्कतें हो रही थी, बिकॉज हमारा क्या होता है, दिन भर का बहुत लंबा जर्नी होता है, कई बार 16-16 घंटे का होता है, और ये जो वायरलेस माइक्स हैं इन सब का 4 से 8 घंटा ही रेंज है, तो हमें दिन में 2-3 बार माइक चेंज करना पड़ता है। तो उसके चक्कर में अब हम क्या करते हैं, हम सिंगल माइक यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलता हूँ ऐसा। हाँ, मेरी वाइफ वैसे भी इतना मतलब बोलती नहीं है, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि क्या दुखी नहीं है, खुशी है हम रोड ट्रिप पे। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कमेंट पढ़ा, तो मैं कहा चलो आज की जर्नी छोटी सी है, इसमें गपशप मारते हुए चलते हैं, आपको बताते हैं। रोड आप सामने देख सकते हो, बढ़िया ही है, तेलंगाना की रोड है। बस तेलंगाना में अभी क्या है, आज है 21 नवंबर है, 30 नवंबर को यहाँ इलेक्शन है, तो उसके चक्कर में थोड़ी चेकिंग चल रही है। अभी पीछे भी एक चेक पोस्ट था, लकीली अपने को रोका नहीं, आगे शायद अब रोक सकते हैं 2-3 जगह, देखते हैं अब। हाँ, ये तो AR अरुणाचल की बस है ये, बट ये चल तो यहीं रही होगी, वहाँ टैक्स कम होता होगा शायद। हाँ, नागालैंड की तो बड़ी दिखते हैं, ट्रक और बस बहुत दिखते हैं, अरुणाचल का पहली बार देखा अपने को। बने भी बालाजी हैं, तो ये साउथ की ही बस है, साउथ के ही रूट पे चलती है, बिकॉज बालाजी बने हैं, बस ये रजिस्ट्रेशन अरुणाचल का इसका। चलिए चलते हैं आगे। 4 चांद लगा रहे हैं ये फूल, बड़े सही लग रहे हैं सुबह सुबह। आज कोई तोड़ नहीं रहा, वरना कोई ना कोई तोड़ता रहता है। और अब टाइम भी ज़्यादा नहीं रह गया, बस 100 किलोमीटर रह गया अपना घर, और टाइम बता रहा है 1 घंटा 45 मिनट। वो भी आई थिंक इसलिए बता रहा है क्योंकि आगे हैदराबाद में जैम होगा, अदरवाइज़ तो 1.5 घंटे से ऊपर का रास्ता है नहीं, रोड तो बहुत सही है, बट हाँ अब सुबह 10 बजे हम हैदराबाद पहुँचेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ जैम होगा। तो चलिए चलते हैं हैदराबाद की ओर, 100 किलोमीटर और। ये सामने ट्रक देखो अब, कितना काला धुआं फेंक के गया, बाप रे। और ये आप देखो, यहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस चेक पोस्ट है, ये इलेक्शन की चेकिंग के लिए है। यहाँ पे देखो आप, ऐसे बना हुआ है पूरे तेलंगाना में। किधर दिखा रही हो? वो था चेकिंग का चेक पोस्ट। हाँ, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ये अभी पूरे तेलंगाना में चल रहा है। चलिए चलते हैं आगे। हैदराबाद के काफ़ी पास आ गए हैं, ये शाद नगर के एरिया के पास से निकल रहे हैं हम। अब यहाँ से हमारा घर बस 60 किलोमीटर रह गया, और उसमें 60 में से भी 20 या 25 तो अपने को ORR पे जाना होगा, आउटर रिंग रोड पे। इस हैदराबाद से 50-60 किलोमीटर की रेंज में जब आप आ जाओ तो गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाओ, बिकॉज़ यहाँ पे चालान आते हैं। मेरा खुद आया हुआ है एक बार 1000 रुपये का स्पीडिंग का चालान, बिकॉज़ हैदराबाद से पास आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे वो हैं, क्या है, स्पीड कैमराज हैं। सामने आप देख सकते हो पालगर्स रेस्टोरेंट करके लिखा है। हमने कल रात को जो खाना खाया था वो भी पालगर क्विजीन था। हाँ, पालेगर क्विजीन था, मतलब इसी टाइप का खाना था। हमने एक कृतुंगा पे खाया था, कृतुंगा बहुत फेमस रेस्टोरेंट है पालेगर क्विजीन के लिए, ये तो नॉर्मल पालेगर रेस्टोरेंट है। बट हाँ, ये देखिए आप, हम आ गए हैं हैदराबाद के पास, सीधा हैदराबाद बता रहे हैं, चलते। हमारे घर से अब 50 किलोमीटर दूर है, और मेन हैदराबाद शहर से अब बस हम 30 या 35 किलोमीटर दूर हैं। बट आप ये सामने देखो, ये देख के आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आप किसी बड़े शहर के बाहर हो। मतलब ये एरिया देख के खाली खाली
ऐसे लगेगा कि आप काफ़ी दूर हो, बट अब हम हैदराबाद के काफ़ी पास हैं। ये एक हैदराबाद की काफ़ी सही चीज़ मुझे लगती है कि हैदराबाद के पास में इतने मतलब गांव जैसे एरिया हैं 30-40 किलोमीटर के अंदर। आप हल्का सा बाहर निकलो और आपको बड़े शहर वाली फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप गांव साइड में घूम रहे हो। दिल्ली में आप ये नहीं कर सकते, आई थिंक बॉम्बे में भी ऐसा नहीं होता होगा। बैंगलोर में भी बहुत दूर तक, बैंगलोर हमने बहुत बार क्रॉस करा है, सो वहाँ पे भी ऐसा नहीं है। अब थोड़ा वाइट फील्ड के साइड थोड़े गांव आते हैं, 1-2 बार हमने देखे थे, बट अदरवाइज़ बैंगलोर में मैंने ऐसा नहीं देखा। बट ये हैदराबाद का मुझे बड़ा सही लगता है कि थोड़ा सा बाहर आओ और पूरी मतलब बड़े शहर की वाइब भी ख़त्म हो जाती है, छोटे गाँव वाली वाइब आती है शहर वाली। तो सही है। चलिए अब बस 50 किलोमीटर और एग्जैक्ट 1 घंटे का रास्ता रह गया हमारे घर के लिए, तो चलते हैं। तो रिंग रोड पे आ गए फाइनली। आप देख सकते हो सामने टोल प्लाजा है और हमारा घर यहाँ से रह गया है 32 किलोमीटर्स। मतलब इसका मतलब कि हम अब घर से काफ़ी पास हैं और रास्ता रह गया बस 44 मिनट्स का। चलिए ORR एंटर हो गए हैं। अब घर आने की खुशी झलक रही है हमारे तीनों के चेहरे पे। चलिए चलते हैं। और ये हम ORR पे चल रहे हैं। ये काफ़ी सही रोड है, आउटर रिंग रोड। इसका एग्ज़िट 2 लेना है, वो अपने घर से पास पड़ेगा। और यहाँ बेस्ट चीज़ है कि यहाँ स्पीड लिमिट 120 है, 120 है। सो हम मज़े से 105, 106 पे जा रहे हैं। अब बस 24 किलोमीटर रह गए और हमारा घर यहाँ से, और 24 मिनट का रास्ता बता रहा है। सो अब हम घर पहुँचने वाले हैं। टाइम हो गया 9:48। 10:15 तक हम अपने घर पे होंगे। और आज मौसम भी काफ़ी सही है, धूप नहीं है, अदरवाइज़ धूप होती है। और टेम्परेचर बाहर 27 डिग्री बता रहा है, जो बहुत सही है इस एरिया के लिए, बिकॉज़ यहाँ नॉर्मली ठंड में भी 30 डिग्री तक रहता है तापमान। सो चलिए सही है। अब थोड़ा घर के पास पहुँच के आपको दिखाते हैं फिर। ORR पे इस पे 120 की स्पीड लिमिट है, तो हम एकदम स्पीड लिमिट के ऊपर चल रहे हैं 120 पे। और आप देख सकते हो अब कोल्लूर का एग्ज़िट आ गया 1 किलोमीटर में, एग्ज़िट 2। अपने को यही एग्ज़िट लेना है। वैसे हमारे घर जाने के 3 एग्ज़िट हैं, तीनों से हम जा सकते हैं। एग्ज़िट 19 जो गच्ची बावली हाईटेक सिटी से निकलता है, या एग्ज़िट 1 जो नानक रामगुड़ा मतलब वहाँ पे US एम्बेसी जाए उसके पास से निकलता है। और ये तीसरा वाला है। जब से ये बना है एग्ज़िट 2, तब से मोस्टली हमें यही दिखाता है, बिकॉज़ ये हमारे घर से आई थिंक सबसे क्लोज़ पड़ता है। और पहले क्या था कि जब अपने को नागपुर वगैरह जाना होता था तो अपने को बहुत दूर का रास्ता बताता था, ये ORR से नहीं बताता था। जब से ये एग्ज़िट खुला है तो हमें ORR से ही बताता है। यहीं से नॉर्थ जाने के लिए भी हम यहीं से चढ़ते हैं। अब आप सामने देख सकते हो एग्ज़िट 2 का गेट आ गया है। अब इसे पार करके आई थिंक हमारा घर 8 किलोमीटर से भी कम है, 7.5 किलोमीटर टाइप है। सो अब हम ऑलमोस्ट घर आ गए। चलिए इसे पार करते हैं और घर की ओर जाते हैं। साइड जा रहे हैं। और जब से ये एग्ज़िट 2 से हम जाने लगे, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अपने को दिखने लगा है, माई होम त्रिदासा। इसका मंदिर बहुत सुंदर है, बाहर से दिखता है। और आप देखिए इस टाइम पे तेलंगाना में कांग्रेस के थोड़े अच्छे चांसेस लग रहे हैं। मतलब उम्मीद तो यही है कि दोबारा TRS ही जीतेगा, भारत राष्ट्र समिति। BJP का तो डामाडोल है, इधर कोई उम्मीद नहीं लग रही उनके जीतने की। बीच में तो 5-6 इलेक्शन जीते थे वो, बैक टू बैक बाई इलेक्शंस। आई थिंक 4 जीते थे शायद, और लास्ट में मुनुगुडे हार गए थे, बट मुनुगुडे भी बहुत क्लोज फाइट में हारे थे। बट अभी तो कांग्रेस का ज़्यादा वो लग रहा है देख के ऐसे। ये देखो आप, ये कांग्रेस कैंडिडेट हैं कैंपेन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो यहाँ के इस एरिया के कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। अब वो पहले BRS में थे, अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा। एक्चुअली वो तो बड़े वो हैं, उनसे तो हमारी बात होती नहीं ऑब्वियसली, उनके बहुत सारे फ्लैट्स हैं, तो उनका कोई जो मैनेज करते हैं मतलब घर का काम, उनसे हमारी बात होती है। बट ऑब्वियसली हमें नाम पता है, फेस पता है। तो न्यूज़ आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि वो इधर के सेरिलंगम पल्ली के कांग्रेस कैंडिडेट हैं। तो इलेक्शन माहौल चल रहा है पूरा यहाँ पे। चलिए अब हम ऑलमोस्ट अपने घर पहुँच गए हैं, बस अब 5 किलोमीटर है। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। हमने अभी कवर किया है 220 किलोमीटर के आसपास। गाड़ी के मीटर में बता रहा है कि गाड़ी हमारी चली है 2 घंटे 50 मिनट, और 50 मिनट का हमने ब्रेक लिया था, तो लगा लीजिए 3.5 घंटा लगा हमें। 10 डॉट बज गए हैं, हाँ वही 6:30 के आसपास हम चले थे, तो एग्जैक्ट 3.5 घंटे में हम ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच गए। अब घर जाएंगे, आज ऑफिस है हमारा, लॉगिन करेंगे। बेबी का तो अब स्कूल हो नहीं पाएगा, लेट हो गया है, तो ये एंजॉय करेगा, अपना होमवर्क करेगा, सोएगा, गुड बॉय होगा। चलिए अब फिर कभी कहीं निकलेंगे। अब शायद 1-2 हफ्ते हम लंबी ट्रिप तो नहीं जाएंगे, बट कहीं पिकनिक विकनिक जाएंगे तो आपको लेके चलेंगे साथ में वर्चुअली। चलिए सी यू।